बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सभी का हसन ब्लॉगिंग। है अल्लाह हमें रमज़ान में इस हाल में अता का फरमा, इस हाल में नसीब फरमा कि हमारी रूह ज़्यादा पाकीज़ा हो, दिल हमारे सबसे ज़्यादा मुत्तकी हों और अमल हमारा बहुत ज़्यादा बुलंद हो। तो हमेशा ये दुआ कीजिए, आमीन या रब्बुल आलमीन, कि हम सबको ये सब चीज़ें नसीब हों। तो जी आज हमने मज़ेदार सी यमी सी जो है अमरूद की चटनी यानी गावा की चटनी बनाई। पहले मैंने अमरूद लिए थे 2 अदद, ओनली 2 अदद अमरूद लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे। बस 2 अदद अमरूद लेके उसको, ऐसे अमरूद थे कि ना ही कच्चे थे ना ही पक्के थे, नॉर्मल से थे, यानी कि बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं लिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पक्के लिएगा। उससे चटनी जो बनती है ना, बड़े मज़ेदार सी बनती है, यमी सी, खट्टी मीठी सी। तो फिर इसके जो है मैंने बीज निकाल दिए थे, क्योंकि बीज जो है ना वो फिर ग्राइंड होने में ना ज़रा मसला करते हैं, तो उसको ज़रूर निकाल दीजिएगा। तो इसके बीज जब निकाल दिए थे मैंने, फिर इसको जो है मैंने मज़ेदार सी चटनी में और बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें मिलाई थी। हरा धनिया लिया था बारीक डंडियों के साथ, मैंने कम से कम एक बड़ी जो है, जो नॉर्मल सी कटोरी होती है ना उसके नाप का, यानी समझें आप एक गड्डी ले लें तो वो बहुत होगा। और फिर मैंने 2 अमरूद लिए थे, और फिर मैंने जी पुदीना लिया था आधी गड्डी, और लहसुन लिए थे 6 से 7, 5 से 6 ले लिएगा। अदरक मैंने कम से कम 2 इंच का टुकड़ा लिया था। लेमन लिए थे, हरी मिर्ची ली थी 2-4, और जी नमक लिया था, थोड़ा सा काला नमक लिया था मैंने 2 टीस्पून, और चाट मसाले लिया था मैंने 2 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को जो है मैंने मज़ेदार सा जो है क्या नाम है ग्राइंड किया था। ऐसा ग्राइंड कीजिएगा बहुत ज़्यादा जो है ना पिस भी ना जाए, और बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी अजीब सी ना रहे, पर थोड़ी सी दरदरी सी रहे। और 2 लेमन के जूस मैंने इसमें डाले थे। और हाँ, इसमें जो है ये जो चटनी है ना आपके लिए बहुत ही रमज़ान में यूज़फुल साबित होगी। और थोड़ा पानी डालिएगा, इतना कि बहुत पतली ना हो जाए ये। और जी और काली मिर्च भी डाली थी मैंने 1 टीस्पून इसमें। और जी इसे ये देखें, दरदरी सी मज़ेदार सी मेरी चटनी तैयार हो गई, यमी यमी सी। इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा, इससे आपको जो शुरू में रोज़ों में गैस हो जाती है ना, उससे निजात मिलेगी। इसे इफ्तार में यूज़ कीजिएगा पकौड़ों के साथ, और भी उसमें छोलों में भी डालिएगा, बहुत मज़े की लगेगी। और इससे जो है आपका शुगर लेवल भी सही रहेगा। और हाँ, इससे जो है कॉन्स्टिपेशन जो हो जाती है ना वो भी नहीं होगी, आपको कब्ज़ की भी शिकायत नहीं होगी, और आपकी जो है ना हार्ट की जो प्रॉब्लम है ना वो भी इंशाल्लाह बहुत हद तक जो है दूर हो जाएगी। तो इसको ज़रूर यूज़ से कीजिएगा। और हाँ, आपका वेट जो है ना वो भी नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये वेट लूज़ करने में भी बहुत ज़बरदस्त चटनी है, इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और एक दफ़ा मेरे कहने पे तो ज़रूर बना के देखिएगा, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर ये मेरी छोटी सी चुन्नी-मुन्नी सी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।